देखें, इसके बाद आता है आपका ईथर। ईथर कैसे बनाया जाता है, क्या विधियां हैं, इनके विषय में हम अध्ययन ईथर के विषय में करेंगे। ईथर तीसरी ईथर उपकरण, इनके उपकरणों में लगभग समस्त गैसों के बनाने में उपकरण लगभग सभी, सावधानियां हमें क्या बरतनी चाहिए प्रयोगशाला करते समय, वह उपरोक्त लगभग सभी में होनी चाहिए। उपकरण वायुरुद्ध होना चाहिए, शुद्ध प्लाक्स होना चाहिए, द्रविका होना चाहिए, लैंप स्पीड का ऐसा हो लीकेज न हो, दूषित न हो, स्पीड लैंप होना चाहिए, गैस जार होना चाहिए। तो इस तरह से समस्त उपकरण शुद्ध होनी चाहिए। और प्रयोगशाला करते समय, प्रयोगशाला में प्रवेश लेते समय हमें विभिन्न टिंचर और मुख, आंख, नाक आदि का अवरोधक मास्क होना चाहिए। और प्रयोग करते समय हमें सावधानियां जो बरतनी है, पात्रों के साथ, गैसों के साथ, प्रयोगशाला में कमरे की खिड़कियां आदि पर हमें ध्यान देना चाहिए। और ध्यान के साथ साथ हम प्रयोग करते हैं। इसी के साथ जब हम ईथर बनाते हैं तो उपयुक्त विधि में पहले एथिल हाइड्रोजन सल्फाइड बनाना, एथिल अल्कोहल अधिक मात्रा के साथ क्रिया पर एथिल H2SO4 मुक्त कर देता है और ईथर जो है शुद्ध तैयार होता है। इसी के साथ साथ ये क्रियाएं भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे में ईथर का समीकरण है C2H5 H2SO4 ऑक्जेलिक अम्ल लेने के साथ प्लस C2H5OH अम्ल लेते हैं। और इन्हें प्रयोगशाला में बालू के साथ सांद्र अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल में मिश्रित करते हैं। और मिश्रित करने के बाद हम प्रयोगशाला में धीरे धीरे जो है गर्म करते हैं ईथर बनाने के लिए। और यह क्रिया का चक्र चलता रहता है, जिसे हम अविरत ईथर कहते हैं। और डाईएथिल ईथर को पी पेंटाक्लोराइड के साथ ठंडे में कोई अभिक्रिया नहीं होती है, गर्म करने पर यह एथिल ब्रोमाइड बनता है। इस क्रिया से ईथर हम तैयार करते हैं। इनके सारी प्रोडक्शन क्रिया में आपका C2H5OC C2H5 इंटू अम्ल तैयार होता है और साथ साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अलग हो जाता है। यह अम्ल C2H2SO4 अम्ल अलग होता है। इसी के साथ साथ जब अन्य क्रियाओं के साथ जब हम यह क्रिया को कराते हैं तो भिन्न भिन्न ठंडे और गर्म के साथ जब कराते हैं, जैसे आप ले लीजिए C2H5HSO4 C2H5 सांद्र अम्ल के साथ और साथ में OH C2H
C2H5 प्लस HI आयोडाइड के साथ लेते हैं ठंडे के साथ, तो C2H5 इथल Cl C2H5OH OH प्लस आपका C2H5I, ये अलग तैयार हो जाता है। इस तरह से हम जो है डाई एथिल शुद्ध ईथर जो है तैयार करते हैं। तो उपरोक्त सारी चीजें का हम जो है ध्यान रखते हैं प्रयोगशाला में, और प्रयोग करते समय हम ये सावधानियां बरतते हैं, और सावधानियां बरतते के साथ साथ प्रयोगशाला में ये प्रयोग करते हैं। अब आता है अगला आपका एल्कोहल। इस विधि में एल्कोहल शर्करा युक्त पदार्थ है जो गन्ने के शर्करा और शीरा से तैयार होता है। खमीर डाल करके विलयन में 35 सेल्सियस ताप तक किण्वन 15 से 20 घंटे पूर्ण जो है विक्षेपित होता है, और द्रव को छान करके खमीर निकाल देते हैं। इस प्रकार द्रव को वाश करके, जिसे हम वाश कहते हैं, प्रवाजी आसवन विधि से एथिल एल्कोहल तैयार होता है। सिरे से धीरे धीरे 20% से 35% तक शर्करा होता है। इसमें जल मिलाकर 10% शर्करा का घोल गन्ने के शर्करा से एथिल एल्कोहल बनाया जाता है, और यह आसवन विधि द्वारा तैयार होता है। इनकी समीकरण है एथिल एल्कोहल का इष्ट खमीर के साथ C11 H22 H22 और ऑक्सीजन 11 प्लस क्रिया H2O इन्वेस्ट करते हैं C6H12O और 6 यह तैयार होता है, प्लस C6H11 O के ऑक्सीजन 6 तैयार होता है। इस तरह डाई एथिल